श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने पंचम दिवस की पूजन का पूरा उपाय विधि सब बता दिया है। साथ में गुरु जी ने यह भी क्लियर कर दिया है कि आपने 5 दिन तक जो सामग्री समर्पित की थी थाली के ऊपर, जैसे कमलगट्टे, हल्दी, पान, फूल, मिठाई, फल, नारियल, इन सब का क्या करना है गुरु जी ने यहाँ भी शेयर कर दिया। तो कन्फ्यूजन ना हो, आप पूरी वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक एक चीज़ गुरु जी ने क्लियर कर दी है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, कुबेर पोटली कैसे तैयार करना है। तो गुरुजी ने कहा है पंचम दिवस की पूजन यानी कि आखिरी दिन की जो पूजन होगी वो आप अच्छा विशेष मुहूर्त देखकर करें। जी हाँ, मुहूर्त क्या है हम आगे जान लेंगे। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले माता रानी को यानी जो सिक्के आपने समर्पित किए उन सिक्कों पर माता रानी को हल्दी और कुमकुम समर्पित करना है। हल्दी कौन सी, पिसी हुई हल्दी और कुमकुम समर्पित कर देना है। चावल समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको कपूर से माता रानी की आरती उतारना है। जी हाँ, कपूर से माता रानी की आरती उतारना है। आरती उतारने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपने जो सिक्के, जी हाँ, आपने जो सिक्के समर्पित किए हैं, जो माता रानी का फ़ोटो वगैरह लगाया है, जो भी चीज़ें हैं वो सबको आपको हाथ जोड़ के झोली पसार के प्रणाम करना और कृपा करना है कि है माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास कीजिएगा। तो आपको ये पहला उपाय करना है। ये जो उपाय है वो पूजन की विधि है। दूसरा उपाय, अब हमको बनाना है कुबेर पोटली। कैसे तैयार करना है ध्यान सुनिएगा। गुरु जी ने कहा है जो दोनों सिक्के जिस पर आपने मोली लपेटी है दोनों सिक्कों को उठाना है। जी हाँ, दोनों सिक्कों को उठाकर एक पोटली में यानी कि कपड़े में रख ले। साथ में आपने उन सिक्कों के ऊपर जो सामग्री समर्पित की थी हल्दी और कमलगट्टे की, तो वह हल्दी और कमलगट्टे आपको उठाना है। कितने कितने उठाना है, तो कम से कम आपको 5-5 उठाना है। 5 हल्दी और 5 कमलगट्टे, ये दोनों आपको उठा लेना है और उस लाल कपड़े में, पीले कपड़े में आपको रख लेना है। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें आपकी कुबेर पोटली में बंधेगी। क्या बंधेगी, सिक्के, हल्दी और कमलगट्टे, ये आपको कुबेर पोटली में बांध लेना है और बांध कर आपको उसी समय अपनी तिजोरी और लॉकर में रख लेना है। तो ये विशेष उपाय जो है धन संपदा वैभव बढ़ाने वाला है, तरक्की उन्नति वाला उपाय है। इसमें कुबेर की पोटली तैयार की जाती है। तीसरा, अब गुरुजी ने कहा है कि आपने जो कलश तैयार किया उसका कलश का क्या करना है। सब कन्फ्यूज हो रहे हैं कि जो नारियल समर्पित किया था उसका क्या करना है, जल का क्या करना है, क्योंकि जो ये लक्ष्मी पूजन होता है इसमें बहुत ध्यान से किया जाता है। कोई भी चीज़ फेंकी नहीं जाती है। जी हाँ, वरना अनर्थ रहता है। अनर्थ कैसे रहता है कि हानि होती है, तो कोई भी चीज़ फेंकना नहीं है। ध्यान, आपने जो कलश तैयार किया है, जो कलश का नारियल है, उस नारियल को उसी समय लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांध लेना है। घर का जो मेन गेट होता है वहाँ पर बांधना है। और जो जल है उस जल का छींटन पूरे घर में करना है। जी हाँ, जल का छींटन कर दें। और जो लोटा है, जिस लोटे से आपने कलश तैयार किया तो उसको तो आप पूजन में उपयोग कर सकते हैं आगे भी। अब जो आपने, जी हाँ, शेष जल बचेगा, जी ऐसे लोटे का जो शेष जल बचेगा उस जल को आपके घर का जो भी गमला हो उसमें आप पात्र में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कलश के नीचे रखे हुए अनाज की। जो आपने अनाज, गेहूँ, चावल रखे उसमें क्या करना है, थोड़े कुछ दाने अपनी मनोकामना बोलकर अपने पास पुड़िया बांध कर रख लीजिए और बाकी चावल के दानों को पंछियों को खाने के लिए दे दीजिए। छत पे डाल दीजिए या फिर अपने गमले में आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने पाटे के ऊपर जो शेष मिठाई, फल समर्पित किए थे उनका क्या करना है। तो देखिए, माँ लक्ष्मी के पूजन में हम जो मिठाई समर्पित करते हैं, जिस मिठाई का भोग लगाते हैं, जिन फलों का भोग लगाते हैं, वह मिठाई और फल घर के प्रत्येक व्यक्ति को खाना चाहिए, बाहर किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। वह मिठाई प्रसाद जो भी रहता है वह सब घर के व्यक्ति को ही खाना है। अब बात करते हैं पाटे पे चढ़ाई हुई और सामग्री, जैसे कि हल्दी की गांठ, अमरबेल के टुकड़े और इसके अलावा पान, फूल, इसका क्या करना है। तो देखिए, गुरुजी ने कहा है इन सब शेष सामग्रियों को, कुछ सामग्री तो आपने कुबेर पोटली में रख ली है, तो शेष सामग्री, उन शेष सामग्री को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। हाँ जी, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर जल नहीं भी है, आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी नहीं है अगर, तो परेशान ना हो, तो शेष सामग्री को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ सकते हैं। और वह भी नहीं करना है तो आप क्या करें, जो जैसे पक्षी रहते हैं ना खेतों में, तो वहाँ भी उन पक्षियों को आप डाल सकते हैं। तो ये विशेष शेष सामग्री का हो गया है। नारियल की बात हो गई है। अब बात करते हैं धना और गुड़ की। जी हाँ, जो आपने कटोरी भर के रखा, तो देखिए वो रखा था हमने मांगलिक कार्य घर
घर में हो, वंश की वृद्धि हो, संतान की प्राप्ति हो। तो ये सब कटोरी में धनार जो गुड़ है उसको एक पॉलिथीन में पैक करके अपने घर पे सुरक्षित स्थान पे आप रख लीजिए। साल भर अपने घर में रखिए, फिर देखिए आप कितनी जल्दी आपकी तरक्की उन्नति होती है कि नहीं होती है। अब आपने जो अखंड दीप जलाए थे दो, एक तेल का और घी का, उन दीपक का क्या करना है कि ठंडे करना है, ठंडे नहीं करना है। जितने भी दीपक हैं जो आप दीपावली में उपयोग में लेते हैं वो सारे दीपक आप साल भर तक पूजन में उपयोग कर सकते हैं। हाँ जी, पर इस बात का ध्यान रखें, स्मरण रहे कि जो दीपक आपने तेल के बनाए हैं, तेल में उपयोग किए, उन दीपक को आगे भी तेल में ही उपयोग में लिया जाए। और जिन दीपक में आपने घी भर के प्रज्वलित करे, घी भरा है, उन दीपकों को घी भर कर ही आगे उपयोग में लिया जाए। यानी तेल के दीपक तेल में उपयोग में लाए और घी के दीपक घी में लाए। उन दीपकों को फेंका नहीं जाता है, दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे देवउठनी एकादशी आ गई, शरद पूर्णिमा आ गई, या शेष कोई दिन ऐसा है जब आप दीपक लगा रहे हैं तो उन दीपकों को आप उपयोग में ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, तेल के तेल में, घी के घी में उपयोग में लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो शुभ मुहूर्त क्या है जब हमें कुबेर की पोटली बनाना है, माता रानी की आरती उतारना है और पंचम दिवस की पूजन करना है। सबसे शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का है। जी हाँ, 6 बजे शुभ मुहूर्त शुरुआत होगा, 7:30 से अमृत स्टार्ट हो जाएगा और 9 बजे तक रहेगा। तो ऐसे में शुभ और अमृत का मिलन है और वो है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। इस बीच आप यह पूजन या विधि, यह उपाय, ये सब कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष जानकारी तो गुरुजी द्वारा बताई गई थी जो मैंने आप लोगों तक शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।